तो आर्मी ये स्टोरी मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गिफ्ट आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आए। वैसे ये वन शॉट तो मुझे टेकू डे वाले दिन अपलोड करना चाहिए था, बट उस दिन तो मैंने अभी बनाना ही शुरू करा था इसे। मेरी बकवास होती है और इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। Dirty, dirty boy, you know everyone's talking on the scene. I hate them by the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. मुझे सांस नहीं आ जंगकुक, तुम फ्लोर पर क्या कर रहे हो? मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगा। कुकी, आर यू ओके? तुम अभी जाओ यहाँ से। नहीं कुकी, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। देखो तुम्हें कितना पेन हो रहा है। जिमिन, समझने की कोशिश करो। मैं इस टाइम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुकी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हें कैसे इतने पेन में छोड़कर जाऊँ? जिमिन, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नहीं जाऊंगी, मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जिमिन, जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शांत हो जाओ कुकी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम शांत हो जाओ। तो आर्मीज, इनसे मिलिए। ये है जियोन जंगकुक, जो कि 27 इयर्स के हैं। ये एक नंबर के साइको हैं। लाइक जंगकुक को एक बीमारी है जिसके बारे में आपको आगे बात चलेगा। जंगकुक का नेचर ये बहुत ही ज्यादा रूड है। ये किसी से भी ढंग से बात नहीं करते। एंड मैं आपको बता दूं, जंगकुक थोड़ा प्ले बॉय टाइप का। लाइक उसे डेट करना बहुत पसंद है, बट जंगकुक किसी को अपने पास तक नहीं आने देता और ना ही खुद किसी के पास जाता है। जब जंगकुक को कोई सुंदर लगता है तो उसे डेट करता है, और जब सुंदर लगना बंद हो जाता है तो छोड़ देता है। जंगकुक के कैरेक्टर पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? उस बेचारे को ऐसी बीमारी है ना कि वो खुद को बस शांत करना चाहता है इन सब चीजों में उलझा कर। जंगकुक कभी किसी को टच भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो किसी से प्यार नहीं करता, वो बस खुद को शांत कर रहा है और उलझा रहा है। और इनसे मिलिए, ये जिमिन, ये 31 इयर्स की है। ये जंगकुक की बड़ी बहन है एंड ये जंगकुक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इनके नेचर की बात करें तो ये नेचर से काफी ज्यादा अच्छी है एंड ये जंगकुक की बीमारी का इलाज कराने की पूरी कोशिश कर रही है। एंड मैं बता दूं, जिमिन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं बता दूं, जीकू की मॉम ने इनके डैड हैं, बट ये अपने डैड के साथ नहीं रहते। एंड वो क्यों, वो तो आपको आगे पता चलेगा। एंड जीकू की मॉम की जंगकुक के बर्थडे समय ही डेथ हो गई थी। देखो तुम बहुत अच्छी हो। ओह बेबी, थैंक यू सो मच। पर क्या फायदा, मेरे टाइप की नहीं हो तुम। मुझे तुम्हारा बच्चों वाला बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद। मन करता है कि तुम्हें छत से फेंक दूं। तुम मजाक कर रहे हो ना बेबी? ये सब मजाक है ना? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ मजाक करता फिरूं। पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी तो हमने डेट करना शुरू किया था 1 महीने पहले। तुम लकी गर्ल हो, क्योंकि मैंने तुम पर 1 मंथ वेस्ट किए
सब कर लिया। आई एम रियली सॉरी। अरे आप सॉरी मत बोलो, बस उसका ही मन भर गया था मुझसे, तो इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे ना ऐसे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि इन लड़कों की वजह से ना लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। हाँ, जब मन किया गर्लफ्रेंड बना लिया और जब मन किया छोड़कर चले गए। लड़कियों की फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है। इट्स ओके, तुम इसे छोड़ो। अच्छा हुआ ना इसे तुम्हारी जिंदगी से भगवान ने निकाल दिया। फालतू लोगों का जिंदगी से जाना भी जरूरी होता है, वरना इन लोगों की वजह से हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। सो आर्मीज, इनसे मिलिए, ये किम ट्योंग जो कि 23 इयर्स की है। इनके नेचर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, और इनकी फैमिली में इनके मॉम डैड है। ते के डैड एक डॉक्टर है और ते की मॉम एक हाउसवाइफ है। ते भी अपने डैड के जैसे एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वो डॉक्टरी की स्टडी कर रही है। एंड मैं बता दूं, ते के डैड का खुद का एक हॉस्पिटल है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि कुकी का ठीक होना मुश्किल है? हाँ जिमिन, कुछ ऐसा ही समझ लो। जब जंगकुक होने वाला था तब तुम्हारे फादर उसे बहुत मारा करते थे, तुम्हारी मोम को, तो उसका असर जंगकुक के दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा है। जंगकुक को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है। इस बीमारी में इंसान को धीरे धीरे गुस्सा नहीं आता, उसे एकदम से गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा आता है। और वो इंसान गुस्से में जो भी कर रहा है वो जानता है कि वो गलत है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तुम खुद ही देख लो जिमिन, जंगकुक ने तुम्हें कितनी बार नुकसान पहुंचाया है। वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब जंगकुक एक बच्चा था तब उसने कितने बच्चों को नुकसान पहुंचाया, ये तुम भी जानती हो जिमिन। मैं जानती हूँ अंकल, पर इसमें मेरी कुकी की भी क्या गलती? वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो खुद को ही नोचने लगता है। मैं समझता हूँ जिमिन, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसे इस हालत में देखकर कितनी तकलीफ होती होगी। पर जिमिन बेटा, तुम्हें भी समझना होगा, जंगकुक को घर से बाहर निकलना बंद करवाना होगा। पर आर्यन अंकल, अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो और भी ज्यादा पैनिक करेगा। तो जिमिन बेटा, उसे हैंडल करने के लिए कोई ना कोई तो उसके पास होना चाहिए ना। सो आर्मीज, इनसे मिलिए, ये डॉक्टर आरएम, ये किम ट्योंग के डैड है। ये नीचे से बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, एंड ये जिमिन एंड जंगकुक को बचपन से ही जानते हैं। ये उनके अंकल हैं। इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दिया जंगकुक को ठीक करने के लिए, बट वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया। तो आर्यन अंकल, मैं रहूंगी ना जंगकुक के साथ 24 घंटे? नहीं जिमिन, तुम प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। जंगकुक को हैंडल वही कर सकता है जिसे इस बीमारी के बारे में नॉलेज हो। जंगकुक को शांत करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो ना कि सिर्फ उसकी बीमारी को, उसकी फीलिंग्स को भी समझे। पर आर्यन अंकल, ऐसे इंसान हमें कहाँ पर मिलेगा? है एक ऐसा इंसान, पर पहले मुझे उसके साथ बात करनी होगी, फिर ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। ओह वाह आर्यन अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसके साथ बात करिए ना। उसे जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगी। प्लीज उसे मनाने की पूरी कोशिश करिएगा। डोंट वरी जिमिन, मैं उसके साथ बात करूंगा एंड मैं उसे मनाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स आर्यन अंकल। मॉम, क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? मॉम यार, थोड़ा धीरे करो ना, मुझे पेन हो रहा है। तो किसने कहा था उस लड़के के पीछे भागने के लिए? मॉम, मुझ पर हंसना बंद करो। एक तो उस लड़के ने मेरा एक्सपेंसिव मोबाइल तोड़ दिया, ऊपर से मुझे सॉरी भी नहीं बोला। हाँ तो बेटा, किसने कहा था चलते टाइम मोबाइल यूज करने के लिए? तुम जैसे बच्चों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। मॉम, आप ज्यादा बनो मत, आपकी वजह से हुआ। मैं आपको ही फोन लगा रही थी। हाँ तो किसने कहा था मुझे फोन लगाने के लिए? क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं, लेकिन उन्होंने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया। बेटा, बाहर की चीजें ना तुम ही खाया करो। मुझे ना मेरे वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी ये ब्यूटीफुल से थोपड़े पर एक भी पिंपल हो। अच्छा लगेगा क्या बेटा? मॉम नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। अब आप फिर से शुरू मत हो जाना अपने वर्ल्ड वाइड हैंडसम वाला टैग लेकर। बेटा तुम क्या जानो मेरी ब्यूटी? अपने डैड से पूछो, वो दीवाने हैं मेरे। दीवाने नहीं, वो डरते हैं आपसे। सो आर्मीज, इनसे मिली, इनका नाम है जिन। ये नीचे से बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं और ये एक हाउसवाइफ है। ये अपनी बेटी से और अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। ओह, तो मेरी वाइफ और मेरी बेटी यहाँ पर बैठी हैं। प्रिंसेस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी डैड, बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? प्रिंसेस, वो एक पेशेंट है जिसका इलाज तुम्हें करना है। बट डैड, मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरी तो अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तुम दोनों बाप बेटी बातें करो, मैं तो जा रही हूँ मेरे रूम में सोने के लिए। इतना बोलकर जिन अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है।
आई नो दे तुम्हारी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट जो पेशेंट है उसे तुम ही हैंडल कर सकती हो। और प्रिंसेस तुम्हें आईईडी बीमारी के बारे में भी फुल नॉलेज है। डैड, ये तो वही बीमारी है ना जिसमें इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता और पैनिक करने लगता है। यस प्रिंसेस, ये वही है। एंड जिस पेशेंट को हैंडल करने के लिए तुम्हें दिया जा रहा है वो पेशेंट के पहले भी मैं बहुत सारे इलाज कर चुका हूँ, बट कोई भी इलाज सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा। तो डैड, जब आप उस पेशेंट को सही नहीं कर पाए तो मैं कैसे करूंगी? ते तुम्हें उसे ठीक नहीं करना है, तुम्हें बस उसे शांत रहना सिखाना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाना है। बट डैड, मैं कैसे करूंगी ये सब? आप जानते हो ना कि ये पेशेंट काफी डेंजरस होते हैं। आई नो प्रिंसेस, ये पेशेंट्स काफी डेंजरस होता है, बट मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगी। इट्स ओके ताए, अगर तुम नहीं रेडी हो तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा प्रिंसेस। नहीं डैड, मैं रेडी हूँ, बस मुझे इस पेशेंट के बारे में बता दीजिए। क्या सच में तुम रेडी हो? यस डैड, मैं रेडी हूँ, मैं कर सकती हूँ। ओके प्रिंसेस, चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में। और फिर आयन देखो अपने कैबिन में लेकर आता है। ते जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था ना, ये वही है। वाओ, क्या कमाल है। ताए ताए कहाँ खो गई तुम ताए? वो डैड, मैं ताए की बच्ची तो एक लोंडी की बॉडी को देखकर कैसे पिघल गई? तू तो सख्त लोंडी है ना। तो इसे मिलो ताए, ये जॉन जंगकुक जिसका तुम्हें इलाज करना है। पर डैड, इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जो इन्हें ये बीमारी हो गई? और फिर आयन देखो सब कुछ बता देता है, कैसे जंगकुक जब अपनी मॉम की टमी में था उसका डैड उसकी मॉम को मारा करता था, एंड उन सब चीजों का असर जंगकुक पर पड़ा। व्हाट द हेल, कोई इंसान अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो मैंने जंगकुक के बारे में तुम्हें हर एक चीज बता दिया, उसकी पसंद उसकी नापसंद के बारे में सब कुछ। कुछ भी ऐसा वैसा होगा तो वो पैनिक करेगा, तुम्हें उसे कैसे हैंडल करना है तुम्हें पता है ना? यस डैड, आई नो, मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ते, तुम कर लोगी। जंगकुक सुनो। हाँ बोलो जिमिन, क्या बात है? वो आर्यन अंकल के घर से उनकी बेटी को ले आओगे, पर क्यों उनकी बेटी को यहाँ पर क्यों लेकर आना है? वो क्या है ना कि शुगा का कहना है कि मैं उसे टाइम नहीं दे पाती हूँ तुम्हारी वजह से, तो इसीलिए वो मुझे डेट पर लेकर जाना चाहता है कुछ दिनों के लिए। तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना घर पर, इसलिए मैंने आर्यन अंकल की बेटी को बोल दिया यहाँ पर रहने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है जिमिन, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम जाओ शुगा के साथ डेट पर। ऐसे कैसे जरूरत नहीं? अगर मैं नहीं हूँ ना तो तुम तो टाइम से खाना भी नहीं खाओ, तो अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम क्या ही खाना खाओगे? तो बस मैंने बोल दिया, तुम जाओ और उसे लेकर आओ। जिमिन, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसका ख्याल रखने के लिए किसी को होना चाहिए, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हाँ, वो लड़की अगर हमारे घर में रहेगी तो वो तुम्हें खा थोड़ी ना जाएगी। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ जिमिन, यू नो ना, मुझे किसी के साथ रहना नहीं पसंद है सिवाय तुम्हारे। मैं किसी को भी यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई नो कुकी, तुम्हें किसी के साथ रहना नहीं पसंद है, बट प्लीज मेरे लिए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुकी बोलना बंद करो, मुझे ये नेम बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ओके फाइन, मैं उसे ले आऊंगा नहीं, लेकर आओ, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। ओके, मैं जा रहा हूँ उसे लेने, लेकिन उसे मैसेज करके बता देना मुझे नहीं पसंद कोई मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे। ओके, मैं ताए को मैसेज करके बता दूंगी, डोंट वरी। ये लड़की आखिर अभी तक आई क्यों नहीं? इसकी वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। हे यार, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। ताए तुम यहाँ क्या कर रही हो? जंगकुक नीचे आ गया है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। जी डैड, मैं जा ही रही थी बस। ओके जाओ, अपना ख्याल रखना। आखिर ये लड़की आई क्यों नहीं अभी तक, और कितना वेट करना पड़ेगा इसका? हाँ मैं आ गई। आई एम सॉरी लेट करने के लिए। जद खेले वाला ना आई एम सॉरी इतना वेट करवाने के लिए। वो एक्चुअली मेरी ना बाल नहीं बन रही थी तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। यू नो व्हाट, तुम्हारी वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ है। मैंने कभी किसी का एक सेकंड भी वेट नहीं किया और तुमने मुझसे इतना वेट करवाया। हाँ तो मैंने तुमसे जानबूझकर थोड़ी ना वेट करवाया है। आज तुम्हारी वजह से
फेक होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, जितना ये हैंडसम है उसे कहीं गुना ज्यादा तो ये खड़ूस है, खड़ूस कहीं का। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं मतलब हाँ मैं कह रही थी कि वो चलो चलते हैं, वैसे भी तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरी वजह से। हाँ सही कहा, चलो। ओह मैडम पीछे कहाँ जा रही हो? फ्रंट सीट पर बैठे हो, मुझे ड्राइवर समझ के रखा है क्या? जिमी ने तो कहा कि तुम्हें नहीं पसंद कोई तुम्हारी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे। उसने तुम्हें झूठ कहा होगा, पर जिमी ने हमसे झूठ क्यों कहेगी? उसने मुझे मजाक किया होगा, मैं भी ना। चलो ना चलते हैं, वैसे भी तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो गया। और फिर तेज चुपचाप से जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। Dirty, dirty boy. You know everyone's talking on the scene. I hate them by the places that you've been and how you don't. जितना ये हैंडसम है ना उतना ही ज्यादा अकड़ू भी है, कितना ज्यादा खड़ूस है ये। तुम मुझे अकड़ू और खड़ूस कह रही हो? नहीं मम्मी, मैं क्यों कहूंगी भला तुम्हें? झूठ मत बोलो, मेरे कानों ने खुद सुना है तुमने मुझे अकड़ू और खड़ूस कहा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कानों ने बिल्कुल सही सुना है, मैंने कहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये बदतमीजी के लिए तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि तुम हो वो। तो तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलोगी, आई एम राइट? हाँ नहीं बोलूंगी सॉरी, क्योंकि तुम हो खड़ूस। तुमने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? क्या कहा तुमने? मैं खड़ूस और अकड़ू हूँ, है ना? मैंने साथ में हैंडसम भी तो कहा ना, तो तुमने वो नहीं सुना क्या? बदतमीजी करने के लिए। हाँ शांत हो जाओ, उसे गुस्सा मत दिला। क्या हुआ? बोलो, मैंने तुम्हें कहा था मुझे खड़ूस बोलो। ओके फाइन, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। पहले सॉरी बोल देती तो इतना सब कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ। फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। मेरा बस चले ना तो इस इंसान का सर फोड़ दूं मैं। तू सच में तो खड़ूस है ना ये? मैंने झूठ थोड़ी ना कहा था। अपने मन में मुझे गालियाँ देना बंद करो। नहीं मैं क्यों तुम्हें गालियाँ देने लगी? तो फिर इतने जोर से मत सोचो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey. नेक्स्ट टाइम मिसेस बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अभी तो सिर्फ इतना सा पनिशमेंट दिया है। नेक्स्ट टाइम ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम बेड से उठने के लायक नहीं बचोगी। I hope you got it. हाँ समझ गई मैं। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? वो मैं कह रही थी कि चले या फिर यही रुकने का इरादा है? हाँ तो तुम्हारी वजह से ही हम रुके थे। कितना टाइम वेस्ट करती हो तुम। वाओ, तुम्हारा घर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाय, तुम आ गई। 中にある赤と青き線それらが結ばれるのは信 कैसी हो दे? तुमसे कितने दिनों के बाद मिल रही हूँ। मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे दे तुम मुझसे
जंगकुक। हाँ मिली मैं इनसे, काफी ज्यादा खड़ूस आई मीन के अच्छे हैं। अच्छा चलो बाकी की बातें हम घर के अंदर जाकर करते हैं। हाँ हाँ चलो घर के अंदर चलते हैं। वैसे भी यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कितना गरम खोपड़ी है ये। थैंक यू सो मच दे हाँ करने के लिए। मुझे लगा नहीं था कि तुम हाँ करोगी। जिमिन मैं ये सब नहीं करती रहती, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं आपके और डैड की लास्ट होप हूँ। हाँ क्योंकि कोई भी डॉक्टर रेडी नहीं था जंकु के साथ रहने के लिए उसकी कंडीशन जानने के बाद। मैं तो उस बार के लिए डरी गई थी, बट थैंक गॉड तुम मान गई। अगर मैं जंकु को ठीक कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कर सकती हो। हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं समझ गई। अब बस भी करो। ओके तो मैं आज शाम को चली जाऊंगी। तुम अपना और जंकु का ख्याल रखना। ओहो शुगा से मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही हो। बेटा जब तुम्हें प्यार होगा ना, तुम तो मुझसे भी ज्यादा उतावली होगी अपने उससे मिलने के लिए। वाओ मेरी कमर 1 इंच और कम हो गई। तुम्हारा तो ग्लैमर ही ऐसा है कि कोई तुमसे नजर हटा ही नहीं सकता। हाँ ये बाहर से वॉइस कैसे आ रही है? वाओ ये कितना ज्यादा हॉट है। 7 8 ये क्या किया मैं बेताब हो गई। तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है। वाओ क्या नजारे हैं। ऐसा करती हूँ इसका वीडियो बना लेती हूँ, रोज देखूंगी और मजे करूंगी। 7 8 Run. तुम ऊपर बालकनी में खड़ी होकर क्या देख रही थी? मैं क्या देखूंगी, को कुछ नहीं देख रही थी मैं तो बस ठंडी हवा लेने गई थी। और रियली वैसे मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हारी कमर बहुत ज्यादा मोटी है। एक्सक्यूज मी बोल कैसे रहे हो? मैंने जस्ट अभी चेक किया, मेरी कमर ना बिल्कुल स्लिम है। अच्छा पर मुझे तो लगता है किसी अंकल से भी मिस कीमते होंगे। हाँ तुम्हारी तो रुको, तुम्हें अभी प्रूफ देती हूँ कि मेरी कमर ना बिल्कुल स्लिम है। हाँ ये क्या कर रही हो? प्रूफ दे रही हूँ, मेरी कमर पर हाथ रखो। Dirty, dirty boy, you know everyone's talking on the scene. I hate them from by the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know that it's getting hotter at the body shop, doing something unholy. सच में तुम्हारी कमर तो बहुत ज्यादा, तुम्हारी ये कमर तो मेरे एक झटके से टूट सकती है। यू तुम ना चुप रहो।
पूरा मूड बनाने के बाद तुम्हें शावर लेना है। मूड पर का कैसा मूड? वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे नहीं जानना, मुझे मत बताओ। हाँ सही कहा, मैं तुम्हें बताकर मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? हाँ तो जानने में भी किसको इंटरेस्ट है, मत बताओ ना, मत करो अपना टाइम वेस्ट। जाओ, तुम्हारी डेट तुम्हारा वेट कर रही होगी। हाँ तो यहाँ पर रुकने में भी किसको इंटरेस्ट है? जा ही आओ ना, बोरिंग कहीं की। जाओ। जंगकुक, अब तुम्हें जाना नहीं है क्या? तुम्हें लेट नहीं हो रहा? ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ, देखना, और वापस भी नहीं आऊंगा। हाँ तो जाओ ना, कब से कह रहे हो कि जा रहा हूँ, जाओगे भी? और नहीं ना, वापस आने वाली धमकी किसी और को दो, नहीं भी आओगे ना चलेगा। जाता है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए, नहीं भी आएगा ना चलेगा। मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति मिलती है। मन करता है बस पूरी जिंदगी यहीं पर गुजार दूं। हाँ, ये आया क्यों नहीं अभी तक? मुझे तो लगा था कि मजाक कर रहा है। कहीं मैंने उसे ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना, वो मेरी बातों का बुरा ना मान गया हो। क्या जरूरत थी मुझे बोलने की यार? हाँ, मैं उसे फोन लगाऊं क्या? नहीं, वो अपनी डेट के साथ होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और मुझे फिक्र हो रही है, बाहर में जाए उसकी डेट, मैं तो लगा रही हूँ फोन, डिस्टर्ब होता है तो होने दो। आखिर ये कौन है जो मुझे इस टाइम पर डिस्टर्ब कर रहा है? जंगकुक प्लीज मेरा फोन उठाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। काट क्यों रहे हो मेरा फोन? जंगकुक को बहुत सारे फोन कॉल्स करते हैं, बट जंगकुक एक का भी रिप्लाई नहीं करता। तो तेरे को लगता है कि जंगकुक शायद अपनी डेट के साथ बिजी होगा। क्या हुआ? यहाँ बैठकर किसका वेट कर रही हो? नहीं तो मैं किसी का वेट नहीं कर रही। अच्छा तो फिर अभी तक सोए क्यों नहीं तुम? क्यों? जब तुम अपनी मर्जी से घर आ सकते हो तो क्या मैं मेरी मर्जी से सो नहीं सकती? जब मेरा मन करेगा मैं तभी सोऊंगी। ओके तो फिर जागते हो उल्लू की जैसे, जब मन करे तब सो जाना। क्या प्रॉब्लम है? अभी तक तुम गए नहीं अपने रूम में सोने के लिए? Oh no, Jungkook! शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो तुम गहरी सांस लो। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? सही लग रहा है ना? सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? Oh shit. Here we go again. दीवाना कर रहा है
तेरा रूप सुनहरा सा ढल रहा है मुझको अब ये सेरा, बता अब जाए तो जाए कहाँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, शांत हो जाओ। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लेने की कोशिश करो। मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। बेबी मोची, शुगा, तुम्हारा मूड बनाने की जरूरत क्या है? वो तो 24 घंटे ही बना रहता है। हाँ, तो जब गर्लफ्रेंड इतनी ब्यूटीफुल हो तो इंसान खुद पर कंट्रोल कर कैसे सकता है? रुको शुगा, किसी का फोन आ रहा है। यार, अब इस टाइम पर कौन फोन लगा रहा है? इस टाइम पर कौन फोन लगाता कौन है? शुगा, शांत हो जाओ, किसी को इम्पोर्टेंट बात करनी होगी मुझसे, और 1 महीने तक तुम्हारे साथ हूँ मैं, कहीं भागी नहीं जा रही। रुको, जो भी है मैं बात करता हूँ। हेलो, वो बिजी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाद में फोन लगाना। लो, हो गई बात, चलो अब हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। शुगा, तुम पागल हो क्या? तुमने ये क्या किया? किसी को मुझसे इम्पोर्टेंट बात जंगकुक, व्हाट इज दिस? तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया और अपनी मेडिसिन भी नहीं ली। मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं खाया बस। क्या मतलब कि मर्जी? हाँ, खाना पड़ेगा, तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ेगा, वरना तुम ज्यादा बनो मत, तुम मेरी कुछ नहीं लगती, समझी? मुझ पर हुक्म झाड़ना बंद करो। नाउ लीव, मुझे कुछ नहीं खाना, समझ में आया तुम्हें? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, बस मुझे जिमिन ने बोला तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो मैं बस वही कर रही हूँ। चलो अब खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन लेनी है। बंद करो अपने नाटक, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। हाँ, सही कहा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बस जिमी ने कहा इसीलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। क्या हुआ? बुरा लगा? लगना भी चाहिए। चलो अब खाना खा लो। हाँ, ये क्या? ये तुम्हारे नेक पर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ जंगकुक से बिलोंग करती हो।
क्यूट हूँ, तुम्हें पसंद हूँ, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने में? क्योंकि तुम मेरी टाइप के नहीं हो, तुम केयरिंग नहीं हो, स्वीट नहीं हो और तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो। ओह वाह, तुम्हें तो एक लड़के में बहुत ही सारी क्वालिटीज चाहिए, तुम्हें लड़का नहीं मशीन चाहिए जो तुम्हारे हिसाब से चले। ऐसा भी नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि एक लड़का ऐसा हो जो अपने गुस्से पर मेरे लिए कंट्रोल करे, एक ऐसा लड़का जो मेरी फीलिंग्स की बहुत परवाह करे। तो अगर वो मुझे ये सब देगा तो मैं भी उसके बदले में बहुत सारा प्यार दूंगी। तो मुझे कोई मशीन नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे। ऐसा लड़का तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो इस जन्म क्या अगले जन्म मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी सिंगल रह लूंगी, मैं कौन सा मर रही हूँ। सुनो जंगकुक, वो मेरे रूम में से मुझे ऐसे घूर घूर के देखना बंद करो। मेरे रूम में क्या करने आई हो? वो ना मम्मी, मेरे रूम में कॉकरोच है, प्लीज अपने रूम में मुझे एडजस्ट कर लो। तुम एक कॉकरोच से डरती हो? क्यों, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम नहीं डरते। हाँ, क्योंकि मैं एक नाजुक कली नहीं हूँ तो मैं कॉकरोच से नहीं डरता। ओह वाह, तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव और स्ट्रांग हो। चलो फिर जाओ, तुम ही मेरे रूम से कॉकरोच को भगा दो। क्या हुआ, आप मुझे आके बार बार कर क्या देख रहे हो? जाओ ना, कॉकरोच को भगाओ। वैसे भी तुम्हें तो डर नहीं लगता ना। वो मैं क्या कह रहा था कि मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, खुद ही भगा लो अपने रूम के कॉकरोच को, समझी तुम? अरे पर मैंने अभी तो बोला मुझे डर लगता है कॉकरोच से, और तुमने बोला कि तुम्हें नहीं लगता। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे रूम के कॉकरोच को भगाता फिरूं, नौकर नहीं हूँ तुम्हारा मैं। अच्छा ठीक है, पर कम से कम अपने रूम में सोने तो दो यार, मुझे डर लग रहा है, मैं मेरे रूम में नहीं सोऊंगी। ओह, तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोना चाहते हो ताकि तुम मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर सको। आज एक घंटा, मेरा ऐसा घंटा भी नहीं है, और बाकी के 30 घंटे उनमें तो है ना ये सब। ओके फाइन, सो जाओ मेरे रूम में, पर सोफे पर, बेड पर सोने का सोचना भी मत। मैं तुम्हारे बोलने से पहले भी सोफे पर ही सोने वाली थी। हाँ, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। वैसे तो क्यूट लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम्हारी ये क्यूटनेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये कोई मजाक नहीं था मिस किम जोंग, तुम सच में बहुत ज्यादा बोरिंग हो। नाउ लीव, मुझे सोने दो। क्या मुझे ऐसे घूरना बंद करो, बोरिंग कहीं की। हाँ, ये क्या कर रही हो? हाँ तता, ये सब क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। I'm not boring girl, okay? क्या हुआ, अब मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो प्रूफ दे रही हूँ ना कि मैं बोरिंग नहीं हूँ। ओके, आई एक्सेप्टेड यू आर नॉट बोरिंग। हम जाओ, सो जाओ, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस तरह घूरना बंद करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, फिर तुम ही बोलोगी कि मुझे चला भी नहीं जा रहा। अब बोलोगी तुम्हें क्या चाहिए?
जाएंगे। मुझे तुम चाहिए जंकुक, प्लीज प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तो अपनी बेवकूफ वाली हरकतें करना बंद करो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मत करो मुझसे ब्रेकअप, शादी कर लो मुझसे। जस्ट शट अप, शादी वो भी तुमसे, तुम्हारे सपने में भी नहीं हो पाएगी। जंकुक जंकुक प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ना, आई लव यू, आई रियली लव यू, प्लीज। अभी उसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर है, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। मैं जानता था ताई तुम कर लोगी, बस अब इंतजार है कब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ डैड, मुझे भी बस उसी वक्त का इंतजार है कब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ताई बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ डैड पूछिए, आपको क्या पूछना है? ताई, क्या तुम जंकुक से प्यार करती हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा तुम जंकुक से प्यार करती हो। यस डैड, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स ओके ताई, हर लव स्टोरी कंप्लीट हो ये जरूरी तो नहीं बेटा। यस डैड, एंड स्पेशली पहला प्यार। वेल ये सब छोड़ो, अब मैं जाती हूँ, आप अपना और मोम का ख्याल रखना। डोंट वरी ताई, तुम भी अपना ख्याल रखना और घर ध्यान से जाना। ओके डैड, बाय। ये बारिश को भी आज ही होना था क्या? मुझे सांस नहीं आ रही। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने बोला था कि टाइम से घर आ जाना, पर ये लड़का किसी की सुनता कहाँ है? तो बारिश भी होने वाली है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, पता नहीं किस हालत में होगा वो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ जंकुक, आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? प्लीज आई नीड योर हेल्प, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। जंकुक हाइपर होना बंद करो, ठीक है? शांत हो जाओ, गहरी सांस लेने की कोशिश करो। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज प्लीज मेरे पास आओ, मुझे शांत करो प्लीज प्लीज। देखो तो तुम जो चाहते हो वो भी नहीं हो सकता, तो शांत हो जाओ प्लीज, पैनिक होना बंद करो। मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ कि जंकुक तुम इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। प्लीज धीरे धीरे से दिल को चुराना, आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तू है कहाँ, मैं कहाँ, जंकुक तुम बाद में रिग्रेट करोगे इन सब चीजों की वजह से। नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूँगा, अब तुम चुप हो जाओ। पलकें झुकी है, सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे, अनजानी राहें थामे है। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं ऐसी तमन्ना।
किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया और तुम्हारे इतना करीब आया हूँ। आखिर क्यों? क्या है तुम में ऐसा? मुझे शांत करने के लिए तुम्हारा करीब आना बस इतना काफी है। दूरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में आंदे ना पास ले। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है तुम्हें? ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा? जंकुक तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना नाइट की वजह से? नहीं ताई, मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ। नहीं ताई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जो हम दोनों के बीच में हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे नहीं है किसी बात का भी रिग्रेट। क्या इसका मतलब जैसे मैं जंकुक को प्यार करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है? तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार। जंकुक यार मान जाना, आजा। सॉरी मम्मा, मैं शायद गलत टाइम पर आ गया। आई एम रियली सॉरी। तो अभी भी यहाँ पर है? मैंने बोला था ना तुझे जाने के लिए। काम डाउन ब्रो, मैं बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आजा। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और जंकुक भी देखिए शावर लेने में हेल्प कर देता है, क्योंकि बेचारी देश तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा था तो वो शावर कैसे लेती, इसलिए जंकुक हेल्प कर देता है। वाह ब्रो, तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तो आर्मीज इनसे मिले। ये जंकुक का कॉलेज टाइम का फ्रेंड, बट अभी ये उसका फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये जंकुक से बहुत ज्यादा जेलस हुआ करता था, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था एंड लड़कियां उसके लिए पागल थी। तो एक दिन जेलसी के मारे इसे पता था जंकुक की बीमारी के बारे में, तो उसने जंकुक को जानबूझकर इतना परेशान किया कि उसे इतना गुस्सा आया कि उसने इसे नुकसान पहुंचाने का ट्राई किया। तो इसने उस बात का गलत फायदा उठाया, मतलब कि सबको ऐसे दिखाया कि जंकुक बहुत गलत इंसान है, वो सबको बस नुकसान पहुंचा सकता है। तो तब से जंकुक ने इसके साथ बात करना बंद कर दिया। देखो जुनपे, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। क्यों, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा क्या? तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ, मैं तुम्हें कितनी बार कहना मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। ओह, तो ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वैसे मैं तुम्हें याद हूँ ना, उस दिन हम मिले थे और मैं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। हाँ, तुम मुझे याद हो, पर तुम यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे एक्स की तुम गर्लफ्रेंड बनोगी। वाओ, जिस लड़के के बारे में मैं तुम्हें बताए थे ना, ये वही लड़का है। ये एक नंबर का घटिया इंसान है। वो तो अच्छा हुआ जुनपे ने मुझे बता दिया कि इसने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है, तो सोचा उस लड़के को बर्बाद होने से बचा लो। इसकी हर एक दिन नई गर्लफ्रेंड होती है, ये हर किसी को यूज करके छोड़ देता है। क्या जंकुक ये सच कह रही है? लिसन, मैं मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया, पर मैंने कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया। तो यूज करना तो दूर की बात है। देखो, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम इसके साथ रहो या ना रहो, मैं चलती हूँ। You know what? इसने तो मुझे भी नहीं छोड़ा जिसे मैं प्यार करता था, उसके साथ भी डेट कर लिया इस साले ने। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी हर एक चीज में घुसने का। मैं तुम्हें ऐसा घुसाऊंगा तुम निकल ही नहीं पाओगे। और याली, तू कर क्या लेगा मेरा? हाँ, तुम जैसे दो कुड़ के इंसान को मैं यूं ही उड़ा दूं और बोल रहा है कि मैं कर क्या सकता हूँ? हाँ, जंकुक ये तुमने क्या किया? तो तुमने उसे मार दिया। ये आवाज देखो, उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं, तो वो सारे इल्जाम खुद पर ही ले लेती है। और अदर साइड जंकुक की हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, उसे काफी दिनों से होश नहीं आ रहा होता। आरएम को ये सब चीजें पता चल जाती है, तो वो किसी भी तरह अपनी बेटी को जेल से निकाल लेता है। एंड आरएम ने देखो जंकुक से मिलने से मना किया होता है। अंकल प्लीज मुझे तेरे से एक बार मिलने दीजिए, बस एक बार बात करने दीजिए उससे। मैंने कहा ना जंकुक, तुम मेरी बेटी से नहीं मिल सकते, चुपचाप से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर प्लीज मुझे एक बार आपकी बेटी से मिलने दीजिए। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। ओह,
तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? हाँ, अगर उसे प्यार करते ना तो उसके साथ ये सब नहीं होता तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूँ अंकल कि ये सब मेरी गलती है। मैं सारे इल्जाम खुद पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो तो खुद को बदलो, खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। मैं खुद को बदलूंगा अंकल। मैं उसके लिए सब करूंगा। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तो जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह से बदलोगे उस दिन आना और मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना। आई प्रॉमिस अंकल, मैं तेरे लिए खुद को पूरी तरह से बदल लूंगा। आई लव यू ताई, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए खुद को पूरी तरह से बदलूंगा। मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर जिमी ने जंकुक को बता दिया कि ते उसकी डॉक्टर बनकर आई थी। और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। इन 5 सालों में जंकुक ने खुद को बहुत ज्यादा बदल लिया होता है। आज तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना सब। तुमने क्या अभी भी मुझे मेरे पास्ट के लिए माफ नहीं किया? किसने कहा अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो आज मैं तुम्हारी टाई नहीं लगा रही होती। मिस्टर जियोन जंकुक, कैन आई लव यू? हाँ ताई। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। पलकें झुकी है, सांसें रुकी है, कोई